अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिल यकीन और पुरस्कार कहानी, जिस पे बीतती है उसी की ज़बानी। भाई की शादी को 12 साल हो गए हैं और इनका एक 5 साल का बच्चा और 2 साल की बेटी है। बेटा जो कि अब नॉर्मल है, लेकिन सितम ज़र्फ़ी ये कि भाभी की भी ज़हनी और जिस्मानी हालत नाकाबिले बयान है। हालांकि शादी से पहले और शादी के चंद साल बाद तक वो बिल्कुल भली चंगी थी, खुश मिजाज, हंसी मुस्कराती और बिल्कुल सेहतमंद। लेकिन बेटे की पैदाइश से चंद माह पहले इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और अब अरसे 7 साल से इनकी हालत ज़ार इस कदर अबतर हो चुकी है कि वो अपने वजूद में मौजूद होकर भी नामौजूद हैं। ज़ेरे असर है नादीदा कुव्वतों और शैतानी अफरतियों के खुद को मारती है, नोचती है, काटती है, गुमसुम खाली आंखों से छतों, दीवारों, दरवाजों के सहमे से ताक़ुब में रहती है, ऐसे जिससे कोई वो किसी अजनबी एहसास खुद से परे होने की मुंतज़िर हो। रात भर ऐसी आवाज़ें निकालती हैं जिसका मवाज़ना हंसने या रोने दोनों से करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्यों कर हुआ, चलें ये इनकी ही ज़बानी सुनाती हूँ। शादी के बाद औलाद का होना हर मियाँ बीवी की चाह होती है कि औलाद नरीना का हुसूल हो, इनका भी कोई जिगर का टुकड़ा हो जिससे वो लाड प्यार और खेल सकें। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी की शादी को 6 साल होने वाले थे। अब तक वह औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। भाभी अपने खाली गोद को लिए काफ़ी परेशान और गमज़दा रहती थी, इसलिए अक्सर बोझ से टूट के दवाइयाँ, मन्नतें, मुराद मांगती रहती थी। लेकिन सब कुछ लाहासिल जा रहा था। गुज़रते वक्त के साथ वो औलाद की ख्वाहिश को लिए इस कदर संजीदा हो गई थी कि सही और गलत, गुनाह सवाब से कोसों दूर निकल आई थी। कुछ फैसले, कुछ ख्वाहिश खुदा की बारगाह तक महदूद कर देनी चाहिए और फिर सब्र की डोरी को ईमान की मजबूती से थाम लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह खालिक दुनिया कबूलियत का शर्फ जल्द या देर ज़रूर बख्शेगा। लेकिन भाभी इस मामले में बहुत हार गई। अब वो दुआ मिन्नत मुरादों से हटकर तावीज़, तंतर मंतर जैसे सिफनी इल्मों की ख्वाह थी, ताकि वो अपने ख्वाहिश नरीना की तकमील का लम्स महसूस कर सके। भाभी भाई को बताती हैं कि इसने अपनी एक दोस्त की तवस्सुत से काला इल्म करने वाली एक माई से राब्ता किया जो हर तरह के अमल करती थी, जिसका दावा था कि इसके किए हुए अमल से हर मुराद पूरी हो जाती है और इसके किए हुए जादू से ज़्यादा कोई ताकतवर जादू नहीं। जायज़ नाजायज़ से इसका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन मुआवजा वो अच्छा खासा लेती थी। भाभी ने जब इस बूढ़ी आमला से राब्ता किया, इस बूढ़ी औरत ने पहली मुलाकात में ही भाभी को कह दिया कि तुम्हारी कौम पे अब काला इल्म हुआ है, जिससे बच्चा पैदा ना होने की बंदिश हो गई है। जब तक इस काले इल्म की बंदिश खत्म नहीं होगी, तब तक तुम्हारी गोद हरी नहीं हो सकती। तुम यूं ही बाँझ और बेऔलाद रहोगी। और भाभी इस बात को बआसानी तस्लीम कर गई। बस यहीं से इस बुरे वक्त का आगाज हुआ, जब पहली बार भाभी अपने दोस्त के साथ गर्मियों की सख्त दोपहर में दूर दराज के कब्रिस्तान में तावीज़ को दबाने गई थी। तो बताती हैं कि इस तावीज़ को कब्रों के बीच में दबाने के बाद इनका पूरा जिस्म इस कदर लरसता रहा कि जैसे जिस्म का रुआ अभी बिखर जाएगा। ज़मीर पर इस कदर बोझ था कि कलेजा खौफ और निदामत से अभी हट जाएगा। लेकिन चंद सातों बाद हालत संभल गई, पर एक अजीब बेचैनी थी जो आम मुसल्लत हुई थी। अब ये सिलसिला चल निकला था। बहुत से कब्रिस्तानों के चक्कर काटे तावीज़ गंडों के लिए, पैसा भी खूब बहाया।
چند ماہ کے بعد حیرت انگیز طور پر ان کا حمل ٹھہر گیا اور وہ امید سے ہو گئی تھی، لیکن وہ بے چینی جو ان پر عام مسلط ہوئی تھی اب وہ خوف میں بدل چکی تھی۔ وہ بلا وجہ سہم جاتی تھی، ہر وقت خوف کا اضطراب ہمہ وقت محسوس کرتی تھی، اکیلے رہنے سے خوف کھاتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے ڈراؤنی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ دن بدن حالت اس قدر ابتر ہو گئی تھی، اکیلے واش روم جانے سے بھی انکار کر دیتی تھی۔ وہ امید سے تھی، اوپر سے ایسی حالت پورا خاندان پریشان رہتا تھا۔ آخر انہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہر طرح کی دعا کروائی گئی، لیکن حالت تھی کہ نہ سمجھنے میں آئی اور نہ ہی سمجھی۔ وقت قریب آیا اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ پورا خاندان خوش و خرم تھا، لیکن وہ پہلے جیسی حواس باختہ کھوئی سہمی ہی رہتی۔ سب کو یقین تھا کہ اب بیٹا ہو گیا ہے تو صحیح ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بیٹے کو دیکھتی تک نہیں تھی، چپ چاپ خوف زر وقت کی رفتار میں یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ تو بھائی کو پتا چلا ان کا بیٹا صحیح سے بول چال نہیں سکتا، حرکات و سکنات اب نارمل سی ہیں۔ بھابھی بھائی سے بات کرتی ہیں اور خوف ڈر سے ان سے چمٹ جاتی ہیں۔ آج ان کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے، ایک بیٹی بھی ہے 2 سال کی، لیکن بہت افسوس بھابھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت لاغر ہو چکی ہیں۔ یہ کالے سفلی علم کے عامل اور عمل ہمیشہ اپنے خطرناک اثرات اور نتائج چھوڑتے ہیں۔ ان شیطانوں کا دسا نہ دین کا رہتا ہے اور نہ ہی دنیا کا۔